नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे वादे की जो टूट गया। ये कहानी भारत के बंटवारे से भी पहले शुरू होती है। ये कहानी है बलूचिस्तान की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों क्यों पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधनों से सबसे अमीर प्रांत लगातार उथल-पुथल की आग में जल रहा है? इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, इतिहास में छिपा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया के दौर में उस वक्त कल्लात नाम की एक रियासत हुआ करती थी, जो आज के बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसकी हैसियत वो काफी अलग थी। अब देखिए, भारत में उस वक्त सैकड़ों रियासतें थीं, जैसे हैदराबाद, पटियाला। ये सब ब्रिटिश नियमों से बंधी थीं। पर कलात का मामला अलग था। वो नेपाल की तरह ही एक आज़ाद रियासत थी, मतलब उसकी अपनी संप्रभुता थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब भारत की आज़ादी की बात शुरू हुई, तो इस कहानी में तीन बड़े किरदार सामने आए। एक तरफ थे कलात के शासक मीर अहमद यार खान, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्हीं तीनों के बीच 4 अगस्त 1947 को एक समझौता हुआ, एक सीधा साफ वादा। वादा ये था कि जिस दिन भारत आज़ाद होगा, उसके ठीक अगले दिन कलात भी एक आज़ाद संप्रभु देश बन जाएगा। यही वो वादा है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये एक टूटे हुए वादे की कहानी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे आज़ादी का ये सपना विलय की हकीकत में बदल गया? आइए देखते हैं। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 16 अगस्त को वादे के मुताबिक कलात ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। जश्न मनाया गया। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद फरवरी 1948 आते-आते सब कुछ बदल चुका था। सैन्य दबाव इतना बढ़ा कि कलात को पाकिस्तान में विलय का ऐलान करना पड़ा। और बस वही एक पल था। वो जबरन विलय, वो वादा खिलाफी, एक ऐसा ऐतिहासिक जख्म बन गया जो आज तक दशकों बाद भी रिस रहा है। इसी घटना को बलूचिस्तान में आज भी जारी संघर्ष की असली वजह माना जाता है। अब जरा बलूचिस्तान के साइज को समझिए। ये पाकिस्तान के कुल जमीनी हिस्से का 44% है, मतलब लगभग आधा पाकिस्तान। लेकिन जब आबादी की बात आती है, तो वो सिर्फ 5.5% है। इतनी बड़ी जमीन, इतने कम लोग और इतने ज्यादा संसाधन, आप समझ सकते हैं कि ये रणनीतिक तौर पर कितना अहम है। तो इस विलय का नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला विद्रोह। एक के बाद एक कुल 5 बड़े विद्रोह हुए हैं, जिन्होंने इस इलाके की तकदीर लिख दी। पहला विद्रोह तो फौरन ही शुरू हो गया 1948 में, और इसकी कमान शाही परिवार के एक सदस्य के हाथ में थी। इसे लीड करने वाले कोई और नहीं बल्कि शासक के अपने भाई राजकुमार अब्दुल करीम खान थे। ये विलय के खिलाफ एक सीधी और निजी बगावत थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इसे सख्ती से कुचल दिया और राजकुमार को अफगानिस्तान भागना पड़ा, जहां बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर करीब 10 साल बाद 1958 में दूसरी बगावत की चिंगारी भड़की। इस बार वजह एक सरकारी पॉलिसी थी जिसने बलूचों की पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इस पॉलिसी को 1 यूनिट कहा गया और इसने बलूचिस्तान की अपनी अलग प्रांतीय पहचान ही खत्म कर दी। इसके खिलाफ आवाज उठाई 80 साल के नवाब नौरोज खान ने, लेकिन नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। विद्रोह तो नाकाम हुआ ही, सरकार ने दहशत फैलाने के लिए नवाब के बेटों और भतीजों को फांसी पर चढ़ा दिया। इस धोखे और क्रूरता ने बलूचों के गुस्से को और भड़का दिया। अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। 1963 में शुरू हुआ तीसरा विद्रोह जमीन और संसाधनों को लेकर था। पाकिस्तान सरकार वहां नए मिलिट्री बेस बनाना चाहती थी और स्थानीय संसाधनों पर अपना कंट्रोल चाहती थी। शेर मोहम्मद मरी ने इस विद्रोह को लीड किया। दिलचस्प बात यह है कि ये विद्रोह कुछ सालों बाद तब शांत हुआ जब सरकार ने वो 1 यूनिट वाली पॉलिसी वापस ले ली। इससे ये साफ हो जाता है कि कैसे राजनीतिक फैसले सीधे सीधे हिंसा को जन्म दे रहे थे। फिर आया 1973 का दौर। ये चौथा विद्रोह था और ये लोकतंत्र पर हमले की एक सीधी प्रतिक्रिया थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की चुनी हुई प्रांतीय सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। बस इसके बाद तो पूरे प्रांत में गुस्सा फूट पड़ा और सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। इस बार सरकार की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हिंसक थी।
कहा जाता है कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए ईरानी हेलीकॉप्टरों की मदद से भारी बमबारी की गई। और फिर हम आते हैं 5वें और आज भी जारी विद्रोह पर, जो 7/2000 के बाद से चल रहा है। ये बाकियों से बहुत अलग है। इसकी शुरुआत बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के साथ हुई। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ये सिर्फ कबीलाई सरदारों की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि ये पढ़े लिखे नौजवानों, डॉक्टरों और मिडिल क्लास का आंदोलन बन गया है। ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूक की नहीं, कलम की भी हो गई है। अच्छा, इतनी गंभीर बातचीत के बीच एक छोटी सी दिलचस्प बात। क्या कभी सोचा है कि बलूच शब्द का मतलब क्या होता है? एक थियरी ये है कि ये फारसी भाषा से आया है और इसका मतलब है मुर्गे की कलगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में बलूच योद्धा अपने हेलमेट पर ऐसी ही कलगी लगाते थे। तो कुल मिलाकर हम देख क्या रहे हैं? हम एक ऐतिहासिक जख्म की कहानी देख रहे हैं, एक ऐसा घाव जो वक्त के साथ भरने की बजाय और गहरा होता गया। सवाल ये है कि जब इतिहास का जख्म ही आपका वर्तमान बन जाए, तो भविष्य में क्या रखा है? एक टूटा हुआ वादा, दशकों का संघर्ष और एक धुंधला भविष्य। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक पुराने घाव नहीं भरते, तब तक आगे का रास्ता कैसे बनेगा।